हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है अपना दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। इसके बारे में अपनी चर्चा चल रही थी दूध के विभिन्न अवयव और दूध के विभिन्न अवयवों के अंदर मुख्यतः अपन चर्चा कर चुके थे दुग्ध वसा के बारे में। उसके बाद अपनी चर्चा चली थी दुग्ध शर्करा जिसे अपन लैक्टोज कहते हैं, उसके बारे में चर्चा अपन कर रहे थे। लैक्टोज शर्करा के बारे में बहुत सारी बातें, दुग्धम के बारे में सामान्य बातें मैं आपको बता चुका था। अब अपन चर्चा करेंगे उस लैक्टोज या उस दुग्धम के पोषक महत्व क्या होते हैं, किस प्रकार से वो अपने लिए उपयोगी होती है, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं कि लैक्टोज जो है उस लैक्टोज का पोषक महत्व क्या है, किस प्रकार से अपने लिए वो उपयोगी होती है, इसके लिए अपन चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहली बात करें अपन तो यह दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करता है। यह दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करता है। यानी कि दूध के अंदर जो ऊर्जा होती है, आपको पता है वो वसा के कारण होती है या फिर शर्करा के कारण होती है। दुग्ध वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है दूध के अंदर। उसी प्रकार से जो लैक्टोज होता है ये भी दूध की ऊर्जा मान में क्या करेगा, वृद्धि, क्योंकि ये क्या है, शर्करा है और शर्करा से भी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यह शरीर में विटामिन संश्लेषण में सहायक होता है। यह शरीर में विटामिन संश्लेषण में सहायक होता है। अब देखो भाई, आप लोगों ने ना एक बात सुनी होगी कि भाई दूध पीने से ना हड्डियां मजबूत होती है, ऐसा अपन सुनते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, उसका कारण है क्योंकि देखो दूध जो होता है ना, इसके अंदर ये जो लैक्टोज पाया जाता है ये अपने शरीर के अंदर विटामिन डी के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने शरीर के अंदर विटामिन डी के निर्माण को ये करवाएगा। तो इससे क्या होगा, विटामिन डी की वजह से हड्डियां क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। साथ ही एक और चीज है, दूध के अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है ना, तो ये विटामिन संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है। आगे बात करते हैं तो यह आंत द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है। तो तीसरा महत्व होता है, यह आंत द्वारा कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। यानी आंत के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण कितना होगा, फास्फोरस का अवशोषण कितना होगा, इस चीज में भी सहायता करता है कौन, आपका ये लैक्टोज। आगे चर्चा को अपन बढ़ाएं तो अगला गुण इसका होता है कि यह आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो अम्ल उत्पादक जीवों के विकास को प्रोत्साहित कर देता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे यहां पर कि यह आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो अम्ल उत्पादक जीवों के विकास को प्रोत्साहित कर, उत्पादक जीवों के विकास को
कर रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। यानी कि ये अम्ल उत्पादक जीवों की जो है संख्या में तो वृद्धि करता है, परंतु जो अब देखो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी ना, एसिड की मात्रा बढ़ेगी, तो जो रोगाणु होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, उनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि ये रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। आगे चर्चा करें तो दूध मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दूध मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज का मुख्य स्रोत होता है। देखो अपने जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। तंत्रिका तंतुओं का एक जाल पाया जाता है और इसी से अपना मस्तिष्क क्या करता है, वर्क करता है। अब देखो भाई कि मस्तिष्क के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उनको संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण की जाती है ऊर्जा लैक्टोज के रूप में। और आपको पता है दूध के अंदर लैक्टोज होता है, तो इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि दूध पीने से जो है ना अपना मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका मस्तिष्क काम करता है। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कि सबको ना दूध पीना चाहिए। दूध पीने से क्या होता है, मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में क्या मिलती है, लैक्टोज उपलब्ध हो जाता है, और इसलिए आपका मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूध जो है वो मस्तिष्क व तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज के लिए मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, लैक्टोज का अवयव गैलेक्टोज मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक होता है। ध्यान रखेंगे, लैक्टोज का अवयव, मैंने आपको बताया था लैक्टोज के अंदर दो अवयव होते हैं, एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। तो ध्यान रखेंगे, दूध का अवयव गैलेक्टोज, दूध का अवयव गैलेक्टोज मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के लिए, मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान मतलब आपका जो मांसपेशियां होती है मुख्यतः उसकी बात कर रहे हैं अपन, नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप लोग इसको देखेंगे कि लैक्टोज का अवयव गैलेक्टोज जो होता है वो मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। आगे चर्चा करें तो यह अन्य शर्कराओं की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ध्यान रखेंगे, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज अन्य शर्कराओं की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। नहीं, स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य को प्रभावित, स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है कौन, आपका लैक्टोज। तो इस प्रकार से दूध के अंदर उपस्थित लैक्टोज की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे महत्व इसके हैं, और इन सभी महत्वों के कारण ही अपन बोलते हैं कि डेली जो है दूध का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर को ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था अपना लैक्टोज का महत्व। अब चर्चा करेंगे अपन यहाँ पर आगे की तरफ, और वो है अगला अवयव जिसका नाम है अपना, थर्ड अवयव है प्रोटीन। क्या नाम है, प्रोटीन। तो देखो भाई अवयवों की अपन बात कर रहे थे, और उसमें पहला अवयव अपन ने दुग्ध वसा पढ़ा है,
दूसरा अवयव अपन ने पढ़ा क्या, लैक्टोज या दुग्धम, और तीसरा अवयव अपन पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन। तो इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। अब देखो प्रोटीन के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करें तो प्रोटीन जो होता है ना, ये दूध के अंदर मुख्यतः अपन बात करते हैं तो दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दूध में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दूध में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की प्रोटीन कौन कौन सी होती है, तो देखो भाई ये होती है एक तो कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। तो ध्यान रखेंगे इसमें होता है कैसीन, एल्ब्यूमिन, इस प्रकार से एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन मुख्यतः पाई जाती है कहां पर, आपके दूध के अंदर। आगे चर्चा करते हैं तो दूध प्रोटीन में लगभग कैसीन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, कैसीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, लगभग 80% मात्रा में। तो ध्यान रखेंगे कि दूध प्रोटीन में कैसीन लगभग 80% होती है भाई। कितनी होती है, 80%। ठीक है, तो दूध प्रोटीन में कैसीन लगभग 80% होती है, जो पायस के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाएगी, पायस के रूप में। पायस एक प्रकार का कोलाइड होता है, इसके रूप में पाई जाती है, पायस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, आगे चर्चा करें अपन प्रोटीन के बारे में तो देखो भाई ये तीनों प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनी होती है। ये तीनों प्रोटीन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोटीन चाहे कोई सी भी हो, बनी किससे होती है, एमिनो अम्लों से। तो ये तीनों प्रोटीन, अब देखो अमीनो अम्लों से बनी होती है तो इनके टूटने पर, इनके पचने पर भी क्या उत्पन्न होंगे, एमिनो अम्ल ही उत्पन्न होंगे। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनी होती है तथा इनके विघटन से अमीनो अम्ल ना, अमीनो अम्ल उत्पन्न होते हैं, जिनका अवशोषण होता है, ठीक है भाई। आगे चर्चा अपन करें यहाँ पर तो दूध का रंग सफेद जो होता है ना, वो कैसीन के कारण ही होता है। ठीक है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण ही होता है। दूध का, भैंस का दूध आप लोगों ने देखा होगा ना, सफेद रंग का होता है। तो दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा, कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। आगे चर्चा करें यहाँ पर तो दूध में कैसीन की मात्रा 2.0 से 3.5% तक पाई जाती है। दूध में
केसीन की मात्रा 2.0 से 3.5% तक पाई जाती है। ठीक है, 2.0 से 3.5% तक पाई जाती है। गाय के दूध में 3.5% तथा भैंस के दूध में, गाय के दूध में 3.5% तथा भैंस के दूध में 3.6% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से प्रोटीन के बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हो गई है कि मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होती है? कैसीन होती है, जो पायस के रूप में पाई जाती है। तीनों प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनी होती है, अर्थात इनके विघटन से भी क्या बनेंगे? एमिनो अम्ल बनेंगे, जिनका अवशोषण यहाँ पर होता है। सफ़ेद रंग जो होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। और दूध में कैसीन की मात्रा 2.0 से 3.5% तक होती है। गाय के दूध में ये 3.5% तक, इसको थोड़ा सही से अपन लिख लेते हैं, 3.5% तक, और भैंस के दूध में 3.6% तक प्रोटीन जो है पाई जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन प्रोटीन की चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रोटीन की चर्चा यहाँ पर समझ में आई होगी। अब बात करेंगे कैसीन की पोषक उपयोगिता, यानी कि कैसीन जो होता है वो किस प्रकार से उसका पोषक महत्व होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो साथ के साथ आप लोग इसको नोट जरूर करते रहें और इसी प्रकार से अपन आगे यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। चलो भाई, अब देखो भाई, कैसीन जो है ना, ये कैसीन किस प्रकार से उपयोगिता रखती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैसीन की पोषक उपयोगिता, अच्छा पोषक उपयोगिता बोलो, पोषक महत्व बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो क्या उपयोगिता इसकी होती है, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो, सबसे पहला होता है, इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसमें से लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जितने भी अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व है, अपने लिए अनिवार्य पोषक तत्व, वो सारे के सारे यहाँ से आपको प्राप्त हो जाते हैं। आगे चर्चा करें। यह प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से 98% तक पच जाती है, यानी कि यह प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से 98% तक पच जाती है तथा लगभग 76% तक शरीर में अवशोषित भी हो जाती है। अवशोषित भी हो जाती है। ठीक है, तीसरी उपयोगिता की बात करें तो देखो, यह आयोडीन तथा भारी धातुओं से संयुक्त होकर वाहक के रूप में कार्य करती है। यह आयोडीन तथा भारी धातुओं
से संयुक्त होकर वाहक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, किस रूप में कार्य करेगी? वाहक के रूप में कार्य करेगी। चौथा अपन बात करते हैं तो इससे फास्फोरस व कैल्शियम भी प्राप्त होता है। इससे फास्फोरस व कैल्शियम भी प्राप्त होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपन ने आज चर्चा कर ली है किसके बारे में? लैक्टोज के पोषक महत्व। उसके बाद अपन ने दूध के अंदर उपस्थित प्रोटीन की बात की है और प्रोटीन के अंदर कैसीन जो मुख्यतः पाई जाती है उसके कौन कौन से पोषक महत्व होते हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई होगी। आप लोग इनको साथ के साथ नोट करते रहें और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। ठीक है ना, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।